कहीं पर भी ना मौका मिले मुसलमानों को तंग करते हैं, पिछड़ों को करते हैं, दलितों को करते हैं, शोषितों को, वंचितों को, और कहीं ना कहीं ये व्यापार कर रहे हैं। किनके नाम का हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र में रहेगा कौन? कौन रहेगा हिंदू राष्ट्र में? कौन है? एक तरफ कहा जा रहा है कि पूरे देश में राम राज जा गया है, सबके साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन वही खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में मुसलमानों को गिन गिन के मारा जा रहा है, उनको आरोपी बनाया जा रहा है और उनके दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तमाम मुसलमान ऐसे हैं जो खुले तौर पे कह रहे हैं कि बीते 40 सालों से वे लोग वहां पर दुकान लगाते थे, वे लोग वहीं पर दुकानदारी करते थे, लेकिन मुंबई का जो प्रशासन है, शासन है, एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ नन्ना भाई राजपूत है। कैसे देखते हैं मुंबई वाले मामले को? कहा जा रहा है कि मुसलमानों को गिन गिन के मारा जा रहा है। देखिए, ये भाजपा की सरकार जहाँ पर भी है, कहीं ना कहीं चाहे मुसलमान हों, चाहे अन्य किसी जाति के लोग हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे दलित हों या पिछड़े हों, इनको ये निशाना बना रखा है इन लोगों ने। कहीं पर भी ना मौका मिले मुसलमानों को तंग करते हैं, पिछड़ों को करते हैं, दलितों को करते हैं, शोषितों को, वंचितों को, और कहीं ना कहीं ये व्यापार कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब ये बताइए, 21 तारीख की बात है ये घटना जो आप बता रहे हैं कि जानबूझ के वहाँ मुस्लिम को इन्होंने टारगेट करा और इन्होंने कहा कि पत्थरबाजी कर दी। भाई, मुसलमान इतना दहशत में है इनके शासन में इस वक्त कि वो काहे को पत्थरबाजी करेगा, और ये कहीं भी जाते पत्थरबाजी का नाम लेके उन मुसलमानों के घरों को एक निशाना बना रही है इनकी सरकार बार बार भाजपा की, और उनको बाहर निकाल के उनके घरों पर बिल्डोजर चढ़ा दे रही है और उनके मकान जो कहती है सरकार के हम तो सरपरस्ती देंगे, घर मकान बना के देंगे लोगों को, और प्रत्येक सर को एक छत देंगे, तो ये तो घर मकान तोड़े जा रहे हैं। चाहे यहाँ की छोड़ो, चाहे आपकी मुंबई की ले लो। रामराज जा गया है। देखिए, ऐसे रामराज की कल्पना करना बहुत ही घातक है इस राष्ट्र के लिए, भारत के लिए। कल मुझे लगता क्या है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा भारत। देखिए, हिंदू राष्ट्र कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। ये उनके सपने हैं, ये सोच है। अफवाह फैला रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कभी नहीं हिंदू राष्ट्र बन सकता। और हिंदू राष्ट्र है क्या, उसका मसौदा बताएं। हिंदू राष्ट्र है क्या? क्या है इनका संविधान हिंदू राष्ट्र का है? क्या है इनका मसौदा? पूरा का पूरा दिखाएं, खोल के बताएं ना हिंदू राष्ट्र है क्या। हिंदू कुछ नहीं है। ये लोगों को डराने का और दहशत का काम है इनका। और यही वजह है कि जैसे पूरे वहाँ पर अयोध्या में देखो क्या हुआ हालत। अयोध्या में बेचारे जो गरीब थे, बेचारे शोषित थे, उसी रोड के सारे मकान गिरा दिए। महिलाएं भटक रही थी, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे कि हमारे मकान जो बिल्डोजर से तोड़ दिए। तो लोग, वहाँ की महिलाएं रो रही थी, कह रही ये कैसा राम राज है, ये कौन से राम की स्थापना हो रही है। गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, कौन से प्राण फूके जा रहे हैं, पत्थरों में प्राण फूके जा रहे हैं, और गरीब बच्चों की जानें खींची जा रही हैं, उनकी जान ली जा रही हैं, उनके घरों से मतलब बर्बाद किया जा रहा है, उनके घरों से निकाला जा रहा है, उनके मकानों पर बिल्डोजर पड़ाए जा रहे हैं। और ये एक जगह नहीं है, उत्तर प्रदेश में जाइए आप, कितनी जगह मकानों पर बिल्डोजर फिरे, दिल्ली में फिरे। आप मुझे बता दीजिए किन के ऊपर? गरीबों, शोषितों, वंचितों, मुस्लिमों के ऊपर। तो ये पहली सरकार है जो किनको तंग कर रही हो। किनके नाम का हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र में रहेगा कौन? कौन रहेगा हिंदू राष्ट्र में? कौन है? वो पाखंडी जो कभी मेहनत नहीं कर सकते, जो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, जो कभी फावड़ा नहीं चला सकते, खेती नहीं कर सकते, किसानी नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जो हराम के खाना चाहते हैं गाल बजा के, वो रहेंगे हिंदू राष्ट्र में? कौन रहेगा? और इसकी आबादी कितनी है? इस देश की 95% आबादी भारतवासियों की है, और ये 5%, 3% लोग, ये जो देश के लोगों को मूर्ख बनाने की सोच रहे हैं कि भारतवासियों के हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और हिंदू कोई नहीं है, ना हिंदू है, ना हिंदुस्तान है, ना हिंदी है। ये भारत है राष्ट्र। भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। ये जो लोग भड़का रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान में जो फंसा रखा है, ये पाखंडियों की एक चाल है। भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्थर में जान डाल देते हैं। आप सोचिए कि भारत का जो है कि सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये तो विष्णु का अवतार बता तो दिया ही है उसने, चंपत राय ने। वो चंपत जो लगा रहा पैसे की है, जो कोई ना कोई इसमें ट्रस्ट में भी चंपत लगाएगा, और दिमाग है उसका, निगाह भी है उसकी, चांदी और सोने पे कि क्या क्या सामान आएगा, उस पर चंपत लगाएगा। और उस चंपत ने बता दिया कि विष्णु के अवतार है। बताइए, विष्णु के अवतार है ये, तो जब विष्णु के अवतार है तो सब कुछ कर सकते हैं। और ये हिंदू राष्ट्र तुमने कह दिया कि पत्थरों में प्राण फूंक देते हैं। भाई, पत्थरों में प्राण फूंक देते हैं तो फिर वो पुलवामा में जो 42 शहीद सैनिक हुए हैं, उनकी बेवा आज परेशान तो ना होती?
उनमें प्राण फूंक देते प्रधानमंत्री महोदय। और प्राण फूंकने का इतना शौक था तो उरी में और पठानकोट में जो शहीद हुए सैनिक, उनमें प्राण फूंक देते। और अभी हाल ही में तुम्हारी माताजी का निधन हुआ, भाई उन्हें क्यों मरने दिया, उनमें प्राण फूंक देते। ये वो लोग हैं जो प्राण फूंकते हैं, ईंट पत्थरों में तो प्राण फूंक रहे हैं और जिंदा बहन बेटियों की इज्जतें लुटवाते हैं। जहाँ पे देखो इसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र, तो ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है कि हिंदू यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भाजपा के IT सेल के, मोदी के खास लोकसभा क्षेत्र को देखने वाले IT सेल के 3 कुत्ते भैंसी दरिंदों ने बलात्कार करा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का, और 3 महीने तक उसको पकड़ा नहीं गया। और यही योगी जी कहते हैं सुबह कोई लड़की छेड़ दे हमारे रामराज में, शाम को एनकाउंटर, तो इनका एनकाउंटर क्यों नहीं करा तीनों भैंसी दरिंदों का? और इनके शासन में ही तो हो रहा, मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को। और यही हालत हुई अभी देखा आपने, जो हमारे अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने क्या लिखा था बिल्किस बानो खिलाफ, जो दोषी थे, जो 11 जो दोषी थे, जातिवादी गुंडे थे, वो 11 के 11 जातिवादी गुंडे, चुटियाधारी भूतनी के, उन्होंने रेप करा इसका बिल्किस बानो का, 11 उन्हें, और उसकी बच्ची को पटक पटक के मारा। सामने बलात्कार हो रहा है, बच्ची पटक पटक के मार रहे, छोटी सी बच्ची, और खुद भी गर्भवती। उसके बाद इन्होंने 11 के 11 भैंसी दरिंदों ने बलात्कार करा। और इसके लिए देश के गृह मंत्री क्या लिखते हैं कि संस्कारी लोग हैं, संस्कारी जाति के लोग हैं, ये जाति के संस्कारी लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं। और इनको वहाँ क्या कहते हैं, गुजरात सरकार इनको छोड़ देती है, और छोड़ देती है। फिर उसके बाद उसके संज्ञान में आता है किसके? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट कहता है इन्हें गिरफ्तार करो, इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, तब इन्हें पकड़ते। मगर ऐसे लोगों को आज़ादी क्यों? ये रामराज है कि पाखंडी एक जाति के ये लोग बदतमीजी, बलात्कार को भी चमत्कार बताएंगे। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? इनको क्यों नहीं गोली मारते हैं? कहाँ ये रामराज है? ये बलात्कारी है, एक जाति के गुंडे ये बलात्कार करेंगे, इसको चमत्कार बताएंगे, ये कुछ भी लूटेंगे। ये जितने भी चुटियाधारी जो मूर्ख बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं लोगों को, ये देवता हो गए, समझो। और ये बलात्कार करेंगे बहन बेटियों का, चाहे किसी की भी बहन बेटी हो। और यही वजह है कि भारत के अंदर जो त्राहिमाम मचा है, आज जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की। और सभी जान रहे हैं कि जो सरकार आ रही है ईवीएम के माध्यम से आ रही है। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। ये देश के जनादेश का भी बलात्कार कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं संविधान को तार तार करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। अभी हाल ही में देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हाल हुआ। आप जो अपने हकाधिकार के लिए वो डॉक्टर ऋतु बैठी थी, उसके साथ क्या करा? उसे बार बार हटाया गया, पानी तक फेंका गया, वहाँ बदतमीजी, जाति सूचक शब्दों को गालियाँ दी गई। ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हैं। और अभी हाल ही में उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगत सिंह एकता मंच की एक लड़की है बादल, उसके पीछे बढ़ गए, उसे बदतमीजी से जाति सूचक शब्दों में गालियां दी गई। तो ये हालत है हमारे भारत में अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी की। क्या ये भी गुरुकुल खुल गया क्या? इसमें पाखंडियों से चलेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय ये इसमें पाखंड से चलेगा? ये रामराज है? ये कौन से गुरुकुल खुल गए? समझे, देश चलता है शिक्षा से, विज्ञान से, ज्ञान से। और देश को सुरक्षा चाहिए, देश को, बहन बेटियों को, मगर बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं है। और इनका जो बाबा जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कौन करता है? बागेश्वर, जो पाखंडी ढोंगी, जो कहता है उसके चमत्कार होते हैं, तुरंत उससे हनुमान आता बात करने, रावण बात करता है, सब बात करते हो, ये सब बात करते हैं, फिर भी सुरक्षा इसको सरकार से चाहिए है। रावण इसकी सुरक्षा नहीं कर पाता, हनुमान इसकी सुरक्षा नहीं कर पाता। और इसका जो गुरु है वो देखा नहीं कौन है? मरा अंधाचार्य। और उसकी मानसिकता देखो, कितना घृणित आदमी है, कितना जहर भरा पड़ा है। वो भी जातिवादी कीड़ा, जातिवादी गुंडा है। वो क्या कहता है? दूसरे महिलाओं को, दूसरे को क्या कहता है? दूसरी जातियों को कहता है जो राम को भजते नहीं है वो चमार है। मैं भूतनी के तू संविधान को नहीं भजता, और जो संविधान को नहीं भजता वो कीड़ा मकोड़ा है, गंदी नाली का कीड़ा है, समझे? वो मल है, मूत्र है जो संविधान को नहीं मानता। ये बता रहा हूं, मुझे भारत के संविधान को नहीं मानता, वो मल मूत्र है, कीड़ा मकोड़ा है, गंदी नाली का कीड़ा हुआ है, सड़ा हुआ कीड़ा, नाजायज है इस भारत के अंदर। वो पता नहीं किस नाजायज की पैदाइश है वो। और भूतनी के द्वारा गाली मत दे दियो, समझ गया ना? जाति सूचक शब्द से चमार है। चमार का मतलब होता है जैसे चमड़ी, माँ से मांस, रा से रक्त, ये होता है चमार। और ये बता तेरे अंदर ये है नहीं, चमड़ी नहीं है, मांस नहीं है, या रक्त नहीं है, या पूरा गोबर का बना हुआ है, बदबूदार गोबर के, या मूत बहता तेरी रगों में। भूतनी के कहाँ से आ जाते हैं अंधे भेड़े से?
है। मुझे लगता है ये पुनर्जन्म की ज़्यादा बात करते, पुनर्जन्म में इसने जरूर कुकर्म किए होंगे, समझे, गलत दृष्टि रखता होगा, जब इस जन्म में पैदा हुआ अंधा भूतनी का ये है, पेड़ निकाल लिया हराम की खा खा के, चला फिरा जाता नहीं है, डंडा सा उठा लेंगे चल देंगे, आँख है भेड़ी भेड़ी सी, ऐसे करते जब मक्खियाँ मार रहा हो भूतनी का। इसका इलाज कौन करेगा? बहुत करीबी हैं मोदी जी, बहुत करीबी हैं। तो कहो ना उससे विष्णु के अवतार से, मोदी तो विष्णु का अवतार, इसकी आंखों में दृष्टि डाल दे, जब प्राण पूछ सकता है पत्थरों में है तो इसकी भी आंखों में दृष्टि डाल दे, इसकी भी आंखों में रोशनी आ जाए, मगर आ नहीं सकती इसके कुकर में से। ये खुद इतना गिरा हुआ आदमी है, समझे, इसे कोई आदमी देखना ही चाहता है, गंदा आदमी है, सड़ा हुआ है मानसिकता। अभी तो देखना भारतवासी इसके पीछे बढ़ेंगे, समझे रहे। देश की आबादी जो है ना, जो भारतवासियों की है, ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये नौटंकी और पाखंडियों का जो बढ़ा है ना, ये ईवीएम हटते ही नहीं, इनकी औकात नजर आ जाएगी, क्योंकि ईवीएम का आंदोलन चालू है और ईवीएम तो हटेगी, और ईवीएम नहीं हटेगी तो पूरे देश के अंदर वो जन आक्रोश है कि बैलेट पेपर पे इन्हें चुनाव कराना पड़ेगा, अन्यथा बैलेट बूथों पर जहां पर मशीनें लगेंगी वहां रखने नहीं देंगे लोग, भारत के लोग, क्योंकि ये जो सभी जान रहे हैं कि भाई ईवीएम से लूटखोरी हो रही है देश के जनादेश की, और इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित भारत निर्वाचन आयोग है। भारत निर्वाचन आयोग कम, आज भाजपा निर्वाचन आयोग जा रहा है, चोर आयोग है, चुनाव आयोग कम, चोर आयोग बन चुका है। यही देश के जनादेश को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। जो अयोध्या नहीं जा रहा है या नहीं जो नहीं जाएगा तो देशद्रोही है, उसे ऐसा कहा जा रहा है। कौन कह रहा भाई? पैसे तू देगा क्या? खाना पीना तू देगा? जो अयोध्या में रह रहे तो उनके मकान तोड़ दिए वो कौन है भाई? ये बता, जिनके मकान अयोध्या वासियों के तोड़े वो कौन है? वो बदमाश है, गुंडे हैं, बेईमान है, दुष्ट है, नालायक है, निकम्मे है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। उनके ऊपर कौन आएगा है? वो कौन कहे जाएंगे? वो राक्षस कहे जाएंगे, वो दुष्ट कहे जाएंगे, ये घिनौने कहेंगे, बलात्कारी कहेंगे। ये बलात्कारियों की सरकार है जो बहन बेटियों को, जो हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो हिंदुओं की बात करने वाले, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भाजपा IT सेल के मोदी के खास है जो उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, जो स्मृति ईरानी के साथ, महिला बाल विकास मंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं। और महिला बाल विकास मंत्री कैसी है? क्या महिलाओं का विकास ऐसे होगा कि सदन के अंदर महिला बाल विकास को चुम्मा दिखता है, उड़ता हुआ चुम्मा? बताओ, ऐसी तो महिलाएं, ऐसे मानसिकता के लुच्चे लफंगे मानसिकता के देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री भी ऐसे ही हैं। आप देख लो G20 में क्या करा था, ब्राजील की फर्स्ट लेडी का हाथ पकड़ लेते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, वो महिला भागी भड़बड़ा के वहाँ से। तो ये हालत है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसी हरकतें करते हैं, मंत्रियों को चुम्मे दिखते हैं, महिला विकास मंत्रियों को, और देश के जो इनके IT सेल के लोग हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप करते हैं और 3 महीने बाद उन तक पकड़ में आते हैं। तो ये कौन सा राम राज्य है भाई? यहाँ मोदी का क्यों नहीं चलता बिल्डोजर? इनके घर पे कब बिल्डोजर चलेगा? क्यों मोदी जी से पूछताछ नहीं की गई कि भाई तुम्हारे IT सेल के 3 थे कुत्ते जिन्होंने बलात्कार करा हिंदू लड़की का है, तो क्या हिंदुओं का भी बलात्कार तुम्हारे यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदुओं का बलात्कार? तो ये कौन से हैं? कहाँ के देवता हैं? ये बलात्कारी हैं, समझे, इनको जेल होनी चाहिए, और समझे इनको गोली मारो। और वो देखो अर्पिता साहू जो सिविल जज है, उसके पीछे ये कहते हैं भाई रामराज है, जो सिविल जज महिला है उसको जिला जज बुलाता है, कहता है आ शाम को आ, हमें दिखा अपना नजरा मुजरा करके। तो बताओ, जो सिविल जज को बुला रहा वहाँ का जज, तो कहाँ गया मोदी जी, योगी जी का रामराज? वो जज को कौन गोली मारेगा? एनकाउंटर कौन करेगा? क्या इनको एक अधिकार दे रखा है कि महिलाओं का छेड़छाड़ करो? जब महिला जज सुरक्षित नहीं है इस रामराज में, तो आम बहन बेटी कैसे सुरक्षित होगी? ये सोचने का, विचार करने की एक जरूरत है देशवासियों को, और जरूरत है देशवासियों को इकट्ठा होने की, इनके खिलाफ लड़ना है, पूरे देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि भारतवासियों की आज जरूरत है जागने की। नहीं तो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये तो सब खत्म कर ही रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे, एक समय आएगा जो लोग जो है ना बदुआ गुलामी भुगतोगे आप लोग, अगर आज इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करा। ये वैसी हैं, दरिंदे हैं, ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, ये विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान है जो देश के ऊपर काबिज हो गए हैं। भारतवासियों को कहीं ना कहीं इन विदेशी मानसिकताओं वालों से, जो आए हैं विदेशी मानसिकता के, इनका DNA चेक करो। ये विदेशी नाजायज कीड़े हैं, वो जो अंग्रेज यहाँ 200 वर्ष जो शासन कर गए, मौज मस्ती कर गए, उन्हीं की नाजायज पैदाइश हैं जो भारत के भारतवासियों को तंग कर रहे हैं, उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र के नाम पे एक माहौल खराब करना चाहते हैं देश का। हम ये हिंदू राष्ट्र किसी कीमत में नहीं बनेगा, क्योंकि ये भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।
चलिए, नंदा भाई राजपूत है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की, योगी आदित्यनाथ को, तमाम जो बीजेपी की सरकार है उसकी खुल करके निंदा कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।